अगर तुम आग जलाओ तो उसमें दो प्रक्रियाएं हैं। पहली प्रक्रिया उस लकड़ी का जल जाना, दूसरी प्रक्रिया उसका रोशनी देना। तो ये प्रयोग कुछ ऐसा ही है। तो पहली प्रक्रिया की तरह तुम्हारे जीवन की तमाम चिंताएं, तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस जल जाएगा, क्योंकि इनके पीछे के मूल कारण ही तुम्हें समझ में आने लगेंगे। लेकिन ये प्रयोग सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, फिर तो ये बहुत साधारण सा प्रयोग होता। मैं तुम्हें ये प्रयोग एक मनोचिकित्सक की तरह, एक साइकियाट्रिस्ट की तरह भी करवा सकता हूँ। लेकिन उससे बीमारी के लक्षण तो मिट जाएंगे, लेकिन बीमारी की जड़ कभी भी नहीं मिटेगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम दूसरी प्रक्रिया से भी गुजरो, जब रोशनी हमारे भीतर घटित हो जाती है। मैं कारण बता देता हूँ तुम्हें कि क्यों। एक साधारण व्यक्ति को ही, जो शरीर और मन से एकदम स्वस्थ है, उसको चिंताएं घेर लेती हैं। एक साधारण व्यक्ति पागल हो जाता है, फिर उसी व्यक्ति को ही स्वस्थ किया जाता है। लेकिन संभावना तो अभी भी वही की वही है, वो फिर से पागल या चिंताओं में घिर सकता है। इसलिए तुम्हें एक कदम आगे ले जाना मेरा उद्देश्य है, ताकि वो रोशनी तुम्हारे भीतर हो और उससे तुम रास्ता अपना खुद बना सको। किसी दूसरे व्यक्ति की तुम्हें ज़रूरत न पड़े। गौतम बुद्धा के अंतिम संदेश भी तो यही थे, अपने दीपक खुद बनो। अगर तुम इंटरनेट पे ढूंढने चलोगे तो बहुत सी बातें लोग करेंगे कि माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, थॉट्स को कंट्रोल कैसे करना है। लेकिन अगर मैं तुम्हें असल बात कहूँ, ये बहुत ही निचले स्तर की बातें हैं। ये ठीक वैसी बात है जैसे मानो एक बच्चा एक बड़े ही कीमती खिलौने के लिए जिद कर रहा हो और किसी ने उसे एक सस्ता सा खिलौना देकर चुप करवा दिया हो। तो हम कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे, ये बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो जो लोग इस उम्मीद से पहुंचे हैं, तनाव कैसे दूर किया जाए, बेशक तनाव इस प्रयोग से दूर होगा, लेकिन इस वीडियो का उद्देश्य कहीं ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि इस आध्यात्मिक प्रयोग से कोई भी साधारण व्यक्ति अपने मन की गहराई को समझ सकता है और अपने जीवन को नई दिशा में मोड़ सकता है। इतनी क्षमता उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रयोग को करने से पहले 3 विषयों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन को भ्रम क्यों हो जाते हैं? हम किसी भी काम को पूरी एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से क्यों नहीं कर पाते? कौन सी ऐसी चीज मन को भटका देती है? और मन की और गहरी परतों को समझने के लिए एक विधि। लेकिन इस विधि को करने से पहले इन सारी बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है। और अंत में इस प्रयोग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊंगा। अब तुम्हें आंखें बंद कर एक कल्पना करनी है, उस एक जगह की जहां पे कभी तुम घूमने गए थे। तो अगर अब मैं तुम्हें ये सवाल करूं, ये जो तुमने कल्पना की है, ये वास्तविक सत्य है या उस जगह की डुप्लीकेट कॉपी है? तो सब यही कहेंगे कि डुप्लीकेट कॉपी है, हम इमेजिन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं ये रियलिटी है, वास्तविकता है, तो तुम कहोगे ये बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन मैं ये तुम्हें बता दूं, ज्यादातर हम यही बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि हम हमारे मन को गहराई से नहीं जानते। क्योंकि ज्यादातर मन को वास्तविक सत्य में और काल्पनिक सत्य में अंतर ही नहीं पता। इसकी मैं एक साधारण जीवन में से उदाहरण देता हूँ। अगर किसी व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है, अगर उसे ये कहा जाए कि आंखें बंद करके ये इमेजिन करो कि तुम एक बड़ी सी बिल्डिंग पे खड़े हो, तो उस व्यक्ति के हृदय की गति में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। और ज्यादातर चिंताएं या तनाव या तो पास्ट को लेकर होता है या फ्यूचर में क्या होगा उसको लेकर होती हैं। तुम कहीं घूमने गए थे
और आज उसका अनुभव तुम अपने विचारों में कर रहे हो, इमेजिन करके। इन दोनों बातों में अंतर है। तो वो जो कल होने वाला है उसे तुमने देखा नहीं है, शायद वो वैसा हो ही ना जैसा तुम सोच रहे हो। तुम कल जो हुआ भी नहीं है उसकी एक काल्पनिक तस्वीर, इमेजिनेशन अपने मन में बना रहे हो, और तुम अपने मन की इतनी गहराई को नहीं जानते, उसकी वजह से चिंताएं पैदा हो रही हैं। तो ये बस दिमागी भ्रम है। तो इस बात से कोई ज्यादा हैरान होने की बात नहीं है अगर विज्ञान ये कहता है कि लोगों की ज्यादातर बीमारियां काल्पनिक है। अब कुछ लोगों को अंधेरे में भूत भी तो दिखाई देते हैं। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ जाती है तो तुम एक ही झटके में पास्ट और फ्यूचर की कल्पना से बाहर आ जाते हो और वर्तमान में आ जाते हो। और ध्यान, श्वास लेना, ये वर्तमान में हो रहा है, ये तुम्हारी कल्पना नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म में श्वास के ऊपर ध्यान लगाने का इतना महत्व है, क्योंकि ये अभ्यास तुम्हें वास्तविक सत्य से जोड़ता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। महर्षि पतंजलि यहाँ तक कहा करते थे, अगर एक व्यक्ति अपने मन को किसी एक बिंदु पे स्थिर कर ले तो उसे किसी और साधना की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ध्यान से ठीक पहले की अवस्था है। लेकिन साधारण व्यक्ति का मन कुछ ऐसे काम करता है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मन किसी एक बिंदु पे या किसी एक काम पे स्थिर इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मन के भटक जाने की दो किस्में हैं। इन दो किस्मों को समझ लेते हैं तभी प्रयोग करने में आसानी होगी। उसके लिए हम एक व्यक्ति की थिंकिंग प्रोसेस, सोचने के तरीके को समझते हैं। तो एक व्यक्ति को एक बहुत ही साधारण सा काम दिया गया कि तुम डिक्शनरी में से व्यक्ति शब्द के अर्थ ढूंढो। तुम इसमें समझना कैसे एक व्यक्ति का एक साधारण से काम करते हुए भी मन भटक जाता है। वो डिक्शनरी पढ़ रहा है, उसके मन में विचार चल रहे हैं। डिक्शनरी स्पेलिंग्स चेक करने के लिए, वर्ड मीनिंग्स ढूंढने के लिए बहुत अच्छी है। स्पेलिंग या इंग्लिश बोलने की बात है तो उससे मुझे अपने ऑफिस में काम करने वाली दीप्ति की याद आती है। वो क्या इंग्लिश बोलती है, यहाँ तक कि उसके कपड़े पहनने का ढंग, काम करते हुए उसके बालों का उसके चेहरे पे आ जाना, उसके चेहरे की वो चमक, ऐसी खूबसूरती को दुनिया की कोई भी डिक्शनरी ना बयां कर पाए। उसे ख्याल आता है, अरे ये मैं क्या सोचने लग गया। वो फिर से डिक्शनरी पढ़ना शुरू करता है। डिक्शनरी में आगे लिखा है, एक व्यक्ति एंजल्स या देवताओं से या निचली जाति के जानवरों से बहुत अलग होता है। उसे एक मजाक सोचता है। वो अपनी पत्नी को आवाज देता है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इंसान एंजल्स नहीं होते, तो तुम भी अपने आप को मत समझा करो। तुम समझ पा रहे हो, कुछ ऐसे ही विचार कोई भी साधारण काम करते हुए हमें घेर लेते हैं। तो तुमने देखा एक साधारण सा काम करते हुए भी मन इतनी बार भटकता है। तो तुम्हें क्या लगता है, जब अध्यात्म में ये कहा जाता है कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, या अध्यात्म में जो सेल्फ इंक्वायरी की जाती है कि हम कौन हैं, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे मन का इस तरह से भटकना उस साधना को कभी पूरा ही नहीं होने देगा। अब यहाँ पे शायद तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अनेकों विचार हमें भटका देते, लेकिन बात कुछ और गहरी भी है जो हम इस वीडियो के दौरान समझेंगे। तो व्यक्ति फिर से ध्यान देता है, ये मैं क्या करने लग गया। तो मैं तुम्हें एक तीसरी उदाहरण भी देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम अपने मन की कमजोरियों को पकड़ पाओ, और जब तुम ये प्रयोग करो उस समय तुम्हें कोई उलझन ना हो। और इन उदाहरणों के पीछे कारण है जो आगे समझ में आएंगे।
डिक्शनरी में आगे लिखा है, एक व्यक्ति जानवरों से बहुत अलग होता है। वो गहने जवाहरात नहीं पहनते, घर नहीं बनाते, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि काश मेरे पास हर एक जगह एक आलीशान घर हो, उसमें नौकर काम करते हो, बहुत सी सुंदर स्त्रियां मेरे स्वागत में हमेशा रहें। डिक्शनरी उस व्यक्ति के हाथ में है, लेकिन वो अपनी ही कल्पनाओं में कहीं खो गया है। व्यक्ति अपने मन में सोच रहा है, मैं ये मानता हूँ कि देवताओं के मुकाबले जो मानव जाति है वो ज्यादा प्रकृति की कठिनाइयों से गुजरती है। तो बेशक व्यक्ति देवताओं से अलग होगा, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा मुश्किलों से वो गुजरता है। और ऐसा करते करते वो कुछ ऐसी कल्पनाएं करने लगता है। ये दूसरी किस्म का भटकाव है जब व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। वो दिन में ही सपने देखने लगता है। या तुमने कभी ये नोटिस किया होगा, कई बार बात करते हुए तुम किसी व्यक्ति को रोककर दोबारा पूछते हो, क्यों? तुम अपने ही विचारों में कहीं चले जाते हो। इसलिए तुम हमेशा वर्तमान से चूक जाते हो। या तो तुम पास्ट में कहीं हो या फ्यूचर की कल्पना कर रहे हो। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी ध्यान घटित नहीं हो सकता। लेकिन ज्यादातर लोग ये सिखाते हैं कि सीधा ध्यान करो। प्राचीन समय में एक गुरु अपने शिष्य को तब तक ध्यान के अध्यात्म के रहस्य नहीं बताता था जब तक वो पूरी तरह तैयार ना हो जाए। कुछ बातें वक्त आने पे ही बताई जाती थी, क्योंकि जब तक एक शिष्य तैयार नहीं हो जाता था, उसे बड़ी बड़ी बातें करना आत्मा या परमात्मा के बारे में, उससे और भी ज्यादा उलझने, कठिनाइयां पैदा हो सकती और ज्यादा भ्रमों में व्यक्ति पड़ सकता है। अब इन उदाहरणों से दो बातें स्पष्ट होती हैं कि हमारा मन किसी एक विषय पे स्थिर नहीं हो पाता, और दूसरी बात इससे भी महत्वपूर्ण है, मैंने कहा था कि ये जो उदाहरणें हैं इनके पीछे कुछ कारण है। अगर वो कारण तुम्हें समझ में आ जाए तो जीवन के तमाम दुख चिंताओं के रहस्य तुम्हें खुद ही पता चल जाएंगे। उसे हम ऐसे समझते हैं, देखिए, मन का काम है तुम्हें तस्वीरें दिखाना, और तुम किसी भी काम को बिना मन के भटके पूरी एकाग्रता से कर सकते हो जब तक मन को भीतर से कोई चीजें जो उठ खड़ी होती हैं वो मन को भटका ना दे। अब ये बात इतनी आसानी से स्पष्ट नहीं होगी जब तक हम उन उदाहरणों को ध्यान से नहीं समझेंगे। अगर हम पहली उदाहरण को ध्यान से समझें, जब उस व्यक्ति का मन एक स्त्री के प्रति विचार करने में भटक गया था, ऐसा इस वजह से होता है जब भीतर कामवासना उठ खड़ी होती है और विचारों को दिशा देने लगती है। यानी कामवासना मन पे हावी होना शुरू हो जाती है। अब इसका पता नहीं चल सकता एक साधारण व्यक्ति को, क्योंकि उसने अपने मन के ऊपर काम किया ही नहीं। इसे थोड़ा गंभीरता से समझे, ये जो मैं कह रहा हूं। कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि उनका मन भटक जाता है, उनका मन भटकाया जाता है, इसकी तो वो कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही गहरी बातें हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक गिलास नीचे गिरा और टूट गया। इसमें दो अवस्थाएं हैं। गिलास का नीचे गिरकर टूट जाना ये दूसरी अवस्था है, गिलास गिराया जाना ये पहली अवस्था है। अब उस व्यक्ति का स्त्री के प्रति विचार करने लग जाना ये दूसरी अवस्था है, ठीक उसी तरह जैसे गिलास का गिरकर टूट जाना। लेकिन अब सवाल ये है कि पहली अवस्था क्या हो सकती है? जैसे गिलास को किसने गिराया? तो मैं इशारा कर रहा हूं उस चीज के प्रति कि एक व्यक्ति कोई काम कर रहा है, वो एक स्त्री के प्रति विचार करने लगता है। कौन सी ऐसी चीज है जो भीतर से विचारों की दिशा को बदल देती है? ये हमारे भीतर काम ऊर्जा का केंद्र है। क्योंकि हम अपने मन के ऊपर काम नहीं करते,
इसलिए उस केंद्र का प्रभाव ज्यादा है, इसलिए मन उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। अगर ये चीजें हमारे मन को प्रभावित ना करें तो बुद्धि बहुत ज्यादा तीव्र हो सकती है। अब दूसरी उदाहरण में व्यक्ति का मन क्यों भटका था? क्योंकि भीतर कुछ ऐसे पैटर्न, आदतें, वासनाएं बन चुकी हैं, ईगो की, अहंकार की, किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने की। जब वो प्रभावशाली हो जाते हैं तो मन किसी और दिशा में चला जाता है। और जब तीसरी बार व्यक्ति का मन भटका था कि उसके पास आलीशान घर होगा, ये उसके भीतर जो लालच है उसे दर्शाता है। क्या है ये चीजें? ये हमारे भीतर दबी हुई चीजें हैं जिन्हें हम छुपा के रखते हैं। अब यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो जाती है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। हमें विचार आते हैं, वो हमारी सुविधा के लिए है, लेकिन मन को भटकाया जाता है हमारे भीतर दबी हुई वासनाओं के द्वारा। और ये वासनाएं हमारी सीखी गई गलत आदतें हैं। कुछ खास तरह के पैटर्न बचपन से लेकर अब तक हमारे सोचने के तरीके में बन गए, तो हमारी आदत है, हमारा मन ऐसे ही भटकता रहता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जब तुम ध्यान करने के लिए बैठोगे उस वक्त तुम्हारा मन नहीं भटकेगा। अब ये जो प्रयोग मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूं, इससे तुम्हें 3 तरह के लाभ प्राप्त होंगे। इस प्रयोग से तुम्हें अपने मन को गहराई से देखने का भाव पैदा होगा। तुम चाहे कोई भी काम कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तुम्हारा मन कब भटका तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा और तुम्हारे अंदर साक्षी भाव आएगा। और दूसरा जो और भी महत्वपूर्ण है, तुम्हें अपने भीतर दबी हुई वासनाओं का ज्ञान होने लगेगा। तुम्हें रुकावटें पता चलेंगी जो तुम्हें रोक लेती हैं जीवन में सुधार करने से। और जब तुम्हें यही पता चल जाए कि तुम्हारे भीतर गड़बड़ कहाँ पे चल रही है, तो तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं महसूस होगी। तुम्हें पता होगा कि काम कहाँ पे करना है, कि मेरे अंदर लालच है उस पे काम करना है या काम वासना पे काम करना है। तो ये प्रयोग कैसे करना है उसे समझ लेते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए तुम्हें रोज 10 से 15 मिनट निकाल लेने हैं। तुम्हें कोई भी विषय चुन लेना है जिस पे तुम सोच विचार कर सको। विषय कोई भी हो सकता है, जैसे जीवन में कुछ सुधार लेकर आना हो, या अपने ही प्रति विचार कर सकते हो। अब इस प्रयोग को तुम्हें अकेले में करना है, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही निजी प्रयोग है। किसी एक विषय को चुनकर उस पर विचार करते हुए तुम्हें अपने मन को भटकने देना है। तुम्हें बस उसका साक्षी होना है जब वो भटके। इससे तुम्हें वासनाओं का पता चलेगा कि कौन कौन सी वासनाएं उठ खड़ी होती हैं। तभी तो तुम कुछ बदलाव कर पाओगे कि काम कहाँ पे करना है। इस प्रयोग के लिए तुम्हें एक डायरी रख लेनी है, और जब भी मन भटके, जिस भी कारण से मन भटके, उसे लिख देना है। और फिर प्रयोग के अंत में उन लिखी हुई बातों को पढ़कर ये समझना है कि तुम्हारा मन किस वासना के कारण भटका, तो वो वासना उसके सामने लिख देनी है। तो ये प्रयोग हर रोज करना है। तो 15 दिनों बाद तुम्हारे पास 15 पेज होंगे। 15 दिनों बाद फिर तुम्हें ये हिसाब लगाना है कि कौन सी वासना ज्यादा बार तुम्हें भटकाती है। अब कुछ लोग ये समझ नहीं पाते, जो लोग पागल हो जाते हैं या चोरी करने लग जाते हैं या क्रिमिनल माइंड के हो जाते हैं, यही छोटी छोटी आदतें एक दिन विशाल रूप धारण कर लेती हैं, एक बड़ी वासना बन जाती है। उसके सोचने का थिंकिंग पैटर्न जो है वो इतना पक जाता है कि उसका स्वभाव हो जाता है, और फिर उसके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि ये जो पैटर्न है ये वो नहीं है, ये उसका मन है, गलत वासना है। और मैंने कहा था कि इस प्रयोग के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताऊं। ये जो प्रयोग है, जब एक व्यक्ति शांत होने लगता है,
तो वो अपने मन को, अपने भीतर उठती वासनाओं को ऐसे ही देख सकता है। तो ये प्रयोग ध्यान में जो पता चलता है उसका अभ्यास मैं तुम्हें करवा रहा हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिना डायरी के ये प्रयोग कर लेता हूँ। किसी से बात करते हुए भी तो मैं अपने भीतर उठती हुई वासनाओं को देख पाता हूँ। वासना मन को भटकाने भी लगती है, लेकिन मैं बस उसे देखता रहता। तो ये साक्षी भाव में मदद करता है। अब यहाँ पे मेरा काम खत्म हो जाता है। मैंने तुम्हें पूरा निचोड़ दे दिया कि ऐसे काम किया जाता है मन के ऊपर। अध्यात्म के लिए नहीं, तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी अगर ये प्रयोग करोगे तो निश्चित तुम्हें बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। आज यहीं पे खत्म करते हैं। अगर कोई सवाल होगा तो जरूर पूछना।